महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी जड़ें केवल राजाओं, युद्धों और सिंहासनों में नहीं, बल्कि एक श्राप, एक मछली, एक स्त्री और एक अनकहे कष्ट में भी छिपी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत की नींव में एक अप्सरा के आंसू भी मिले हुए हैं। उस अप्सरा का नाम था अद्रिका। अप्सराएं स्वर्ग की शोभा मानी जाती थी। वे धरती पर उतरती, हंसती, खेलती, नदियों में तैरती, हवा से बातें करती। अप्सरा अद्रिका भी ऐसी ही थी, चंचल, शरारती। धरती पर उसका प्रिय स्थान था। यमुना नदी, नीला जल, बहती धारा और जीवन से भरी लहरें, यही उसकी दुनिया थी। वो कभी जल में गोते लगाती, कभी मछलियों के साथ खेलती, कभी पानी की छींटों से खुद ही हंस पड़ती। एक दिन एक ऋषि अनुष्ठान से पहले स्नान के लिए यमुना के तट पर गए। वो घुटने तक पानी में खड़े होकर ध्यान में लीन थे। अप्सरा अद्रिका ने उन्हें देखा। उसके मन में एक शरारत जागी। वो पानी के नीचे चली गई और उनके पैरों को पकड़ हल्के हल्के खींचने लगी। इससे प्रार्थना कर रहे ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर ऋषि ने कहा, तुम्हारी इस चंचलता ने मेरे तप को भंग किया है। आज से तुम इस यमुना में मछली बनकर रहोगी। उन्होंने अप्सरा अद्रिका को यमुना के जल में मछली बनकर रहने का श्राप दे दिया। अद्रिका कांप उठी। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। ऋषि बोले, श्राप वापस तो लिया नहीं जा सकता, परंतु श्राप से मुक्ति मार्ग बता देता हूं। तुम मछली के रूप में 2 मानव बच्चों को जन्म देने के बाद ही मुक्त होगी। अप्सरा अद्रिका नदी में एक मछली बनकर रह गई और अपनी मुक्ति का इंतजार करने लगी। यहीं से एक अप्सरा का स्वर्ग छूट गया। अब न स्वर्ग था, न सौंदर्य, न नृत्य, न हंसी, बस प्रतीक्षा। हर बहती लहर के साथ वो अपने उद्धार की घड़ी गिनती। हर दिन उसका धैर्य टूटता,